बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे वो दोस्त जो फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं और बाहर हैं, वो जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा रकबा ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में एतमाद का फुकदान है। और कुछ चैनल्स जो हैं वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि जब ख़रीदार कॉल करता है तो वो अटेंड नहीं करते और फिर प्रॉपर रिस्पांस नहीं देते। तो मैं आप लोगों से अपने प्लेटफार्म से जो बात करने लगा हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब हो जाऊँगा कि आपके और हमारे दरमियान जो मुतहर्रक है मामला, उसमें एतमाद एक ऐसी गिरारी है कि अगर वो गड़बड़ कर जाए तो दुनिया का सारा कारोबार का सिस्टम और निज़ाम जो है वो रुक जाता है। तो मैं आपके सामने जो चीज़ पेश करने लगा हूँ, इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू से लेकर आपके रिस्पांस तक और फिर उसके बीच पड़ताल तक, कागजी कार्रवाई आप जिस वक्त चेक करना चाहें, अपने किसी भी मतलूबा फ़र्द से रब्ता करके इस इलाके के बारे में पूछना चाहें, आप जो भी पता करना चाहें, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे प्लेटफार्म से आपके साथ जो भी बात की जाएगी, मुझे यकीन कामल है कि इंशाअल्लाह ताला वो 100% दुरुस्त होगी और इंशाअल्लाह ताला आप हम पर एतमाद करेंगे और इंशाअल्लाह हम आपका एतमाद हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, आप पैसे इसलिए कमाते हैं, अपने इलाके को छोड़ के इसलिए बाहर गए हुए हैं कि यार हम कुछ कमाएं और अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान में कुछ बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि डरते हुए फ़ॉरेन में जो लोग हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड हैं, यहाँ का जो मामलात हैं वो तो आपको पता है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करें कि जिस पर आप एतमाद करें, आप इन्वेस्टमेंट करें, हमसे रब्ता करें और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ तावन करने में और आप जो करना चाहते हैं उसमें हम आपके साथ तावन करें और आप कामयाब हों। तो मैं आप भाइयों के लिए जो बाहर बैठे हुए हैं सच्ची बात करूं, आप अपना इलाका छोड़ के, अपना धरती छोड़ के, अपने ख़ानदान छोड़ के आप बाहर गए हुए हैं, पैसे कमाते हैं और ये चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। आप यकीन करें कि आप हमारी मईशत है, आप उसकी बैकबोन है, आप हमारी ताकत है, हमारी तक़वियत है। हम ये चाहते हैं कि आप आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारी लेबर काम पे लगे, हमारे हालात ठीक हों और हमारे रकबे पे अच्छी फसलें काश्त हों, बाहर से पैसे आएँ, अच्छी मशीनरी आए, आप काम करें। तो जनाबे वाला मैं पूरे दिल नाल गल करदा मैं तुहाडे नाल कि तुसी जनाब चस मस्त ते साडे दिल दी रस हो, सच्ची जड़ी गल है। इंशाअल्लाह तुसी जनाब साडे नाल रब्ता करसो ते असीं तुहाडे नाल पूरा करसां तावन। ते हुण जनाबे वाला मैं अपने भरावां वास्ते जिहड़ा रकबा लैके आया, इस ज़िला चकवाल दी ज़रखेज़ धरती दा, खूबसूरत धरती दा ज़रखेज़ तरीन रकबा। और जब आप वर्चुअली इसका विज़िट करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। मैं अब इसका रास्ता आपको बताने लगा हूँ कि आप सुहावा की तरफ से आएंगे तो 50 किलोमीटर, और अगर प्रॉपर चकवाल शहर से आएंगे तो 7 किलोमीटर, अगर आप बलकसर की तरफ से आएंगे तो 20 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप इस इंतहाई ज़रखेज़ रकबे पर मौजूद होंगे। तो अब जनाब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे जो रकबा आपको नज़र आ रहा है, ये ज़िला चकवाल की ज़रखेज़ तरीन धरती, ज़रखेज़ तरीन सोना मट्टी पे मुश्तमिल ये रकबा है। और मज़े की आपको बात बताऊं कि ये हमारे इलाके की फूड बास्केट है। ये जनाबे वाला सैगलाबाद से शुरू होकर चकवाल तक का ये जो इलाका है, इसके रोड के दोनों तरफ ये इस इलाके की फूड बास्केट और ज़रखेज़ तरीन रकबा है। और मज़े की बात बताऊं आपको कि जब आप इस रोड पे आएंगे, चकवाल की तरफ से आएंगे, भले आप सुहावा की तरफ से आएंगे, तो जनाब जब आप इस रोड पे आएंगे तो आपको इस रोड के दोनों तरफ आपको फार्म हाउसेज ही नज़र आएंगे और आपको तकरीबन हर फार्म हाउस में 2 से 3 टर्बाइन्स लगे हुए नज़र आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ेर ज़मीन जो वाटर टेबल है वो इंतहाई मायारी और बेहतरीन है, पानी वाफर मकदार में मौजूद है और उसका जो लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। तो जनाबे वाला ये रकबा, वो मेरे भाई जो बाहर बैठे हुए हैं हमसे रब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये रकबा इंशाअल्लाह लेके देंगे और आप जब आएंगे, आप विज़िट करेंगे तो आपका लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। तो ये था इस रकबे का तारफ़। अब मैं ज़रा ये बताता चलूँ कि जनाब ये जो जेलम चकवाल रोड है उससे जनाब सिर्फ 900 मीटर का कच्चा पक्का लिंक रोड है और फिर सिर्फ तकरीबन 400 मीटर का फासला तय करने के बाद आप इस रकबे पर मौजूद होंगे। इसको 2 रास्ते लगते हैं, एक सरकारी है और एक इसका अपना ज़ाती रास्ता है। एक तरफ इसका फ्रंट है 80 फुट और दूसरी तरफ इसका फ्रंट है 320 फुट। ये अपने दोनों तरफ के फ्रंट के साथ इंतहाई बेहतरीन और इंतहाई माकूल रकबा है। अब ये जो आपके सामने आ रहा है ये इसका स्टोर है, ये जनाब इसका लेबर रूम है। ये आप देखिए, ये इसका बेहतरीन किस्म का लेबर रूम है और फिर इसके अंदर 3 जो हैं वो बड़े मीटर जो हैं वो लगे हुए हैं, 3 फेज़ मीटर लगे हुए हैं और 3 बड़े बोर हैं और इसका अपना ज़ाती ट्रांसफार्मर है। और जनाबे वाला बेहतरीन इसके अंदर रहाइश बनी हुई है। ये जानवर रखने का
एरिया है जनाब, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हुई है। ये आप देखिए चारा डालने के लिए टॉप क्लास की लकड़ की, और ये जनाबे वाला खुरलियाँ जो है जिन्हें हम कहते हैं, ये जनाबे वाला बनी हुई हैं, और ये इसके सामने फेंसिंग जो है लोहे की वो जनाब लगी हुई है। इसको प्रॉपर तरीके से तकसीम किया गया है। सर्दियों के लिए बेहतरीन जगह, गर्मियों के लिए बेहतरीन जगह, फैंस लगे हुए हैं जनाब इसके अंदर, और बेहतरीन जगह उन्होंने जानवरों के लिए तैयार की है। पानी की सप्लाई सबसे बेहतरीन है, और भूसे के लिए यकीन कीजिए कि अलग जगह बनी हुई है। आप इसमें पूरे साल का भूसा जो है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये जनाब ये जानवर हैं, इनके बारे में मैं आपसे अलग बात करूंगा जब वीडियो ख़त्म होने पे आएगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। जब इसका रेट बताऊंगा तो फिर बताऊंगा कि जानवरों के मामलात क्या हैं, और जो इसके ऊपर मशीनरी है उसकी और उसकी एसेसरीज ज़रात की जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। पहले आप ज़रा इसका विज़िट कीजिए। ये जनाब जानवरों के लिए बनाया गया इलाका है, वो सामने बहुत बड़ा ट्रैक्टर खड़ा है, और ये जनाब जानवरों के लिए गायों का बाड़ा है। ये जनाब देखिए बहुत ही बेहतरीन और वेल मैनेज्ड ये फार्म है। ये जनाबे वाला 50 कनाल पे मुश्तमिल है। इसके अंदर 3 मीटर लगे हुए हैं और बेहतरीन घर बना हुआ है। उसमें 4 कमरे हैं, 3 बाथ हैं, 1 किचन है, लाउंज है। जब आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तर्ज तामीर के साथ, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन के साथ, बेहतरीन मटेरियल के साथ तैयार किया गया इंतहाई मुनज़्ज़म ये फार्म है जो अब आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये जनाब इसकी बैक साइड है, ये क्रॉस वेंटिलेशन है इसकी, ये जालियां लगी हुई हैं, प्रॉपर कुदरती माहौल है और हवा से क्रॉस करती है। और ये जानवर जो है ये आपके सामने आ रहे हैं सर। ये बेहतरीन जो है ना जगह ये जानवरों के लिए उन्होंने तैयार की है। तो ये जनाब इस इलाके का सबसे ज़रखेज़ रकबा है। ये इस पूरे इलाके को और हमारे पूरे ज़िले को यहाँ से सब्जियाँ सप्लाई होती हैं। आलू बेहतरीन काश्त किया जाता है, प्याज की बेहतरीन फसल होती है, चारा बेहतरीन काश्त किया जाता है, गंदम बेहतरीन काश्त होती है, सरसों बेहतरीन काश्त होती है, और तमाम किस्म की फलीदार अजनास जो हैं वो जनाब काश्त होती हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने सिर्फ एक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। अब साथ गार्डनिंग भी शुरू हो गई है, पौधे भी लग रहे हैं, जैतून लगा रहे हैं, आड़ू लगा रहे हैं, अंगूर लगा रहे हैं। बेहतरीन ज़मीनों का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये इस इलाके का सबसे ज़रखेज़ बेल्ट है। ये जनाबे वाला चारा काटने वाली मशीन लगी हुई है सर, और इसके बाहर आपको नज़र आ रहा है कि चारा पड़ा हुआ है। ये इतना बेहतरीन सिस्टम लगा हुआ है कि ट्रॉली बाहर से आती है, अनलोड करती है और चली जाती है। किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, चारा उठा के आपको कहीं लेके जाना नहीं पड़ता। प्रॉपर सेटअप है, बेहतरीन प्लानिंग के साथ मैनेज किया गया ये सेटअप है। ये जनाब देखिए, ये जनाब इसके अंदर के हालात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं। बेहतरीन मजदूरों के लिए अलग जगह बनी हुई है, भूसे के लिए अलग जगह बनी हुई है। आप देख रहे थे बहुत ज़्यादा मकदार में भूसा जो है इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। ये जनाब चारा काटने वाली मशीन लगी हुई है आपके सामने, जहाँ पर पंजाबी में हम कहते हैं कि जहाँ कुतरा किया जाता है सर, ये वो जगह है। ये जनाब अब इस रकबे का जो इलाका है जहाँ पे फसलें काश्त की जाती हैं, अब वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने ये आ रहा है। ये बेहतरीन जनाब रकबा है, मुकम्मल तैयार है। इस पे फसलें जो हैं वो लगी हुई हैं, बेहतरीन पौधे अंदर लगे हुए हैं, और बेहतरीन पानी फ्लड इरीगेशन का निज़ाम जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है। पक्के खाले इसके अंदर बने हुए हैं। और ये जनाब इस इलाके का सबसे बेहतरीन फार्म है। बेहतरीन घर तैयार है, बेहतरीन शेड तैयार है, बेहतरीन जो है वो स्टोर्स तैयार हैं, और तकरीबन ये मुकम्मल चालू 100% उस हालत में है कि आप इसे सिर्फ आपने आना है, आपने इसे ख़रीदना है और इस पर आपने काम शुरू कर देना है। तो जनाब बिजली की सप्लाई इसके अंदर बेहतरीन है, 3 मीटर लगे हुए हैं, 3 बोर हैं, और इसका ट्रांसफार्मर जो है सर वो अपना है। बेहतरीन फ्लड इरीगेशन का निज़ाम है, मुकम्मल तैयार है ये रकबा काश्त के लिए। ये जनाब इसकी मौजूदा सूरत हाल है। कंप्यूटराइज जनाब इसका इंतकाल है, फ़र्द वाहिद के नाम पर है, रीसेल है, और मुकम्मल हर किस्म की कागजी कार्रवाई की कुबाहत से पाक ये रकबा है। आप जिस वक्त चाहें, जिस तरह से चाहें, डॉक्यूमेंट्स लेके आप इसकी पड़ताल करवा सकते हैं। ये जनाब इसके अंदर का जो मंजर है ये अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहा है। ये जनाब बेहतरीन घर है, उसके सामने ये लान बना हुआ है, और ये अंदर कमरे हैं सर। बेहतरीन टाइल्स लगी हुई हैं, बेहतरीन सीलिंग हुई है, किचन टॉप क्लास का बना हुआ है, 3 कमरे जो बेडरूम है वो टॉप क्लास के बने हुए हैं, लाउंज बेहतरीन बना हुआ है। तो क्या बात है भाईजान इस रकबे की। आप जब विज़िट करने के लिए आएंगे तो आप देखेंगे कि बेहतरीन खेत जो हैं वो इसके वो तैयार हैं, फसल इसमें लगी हुई है, पानी का निज़ाम बेहतरीन है, कागजी कार्रवाई में हर हवाले से ये दुरुस्त रकबा है, फ़र्द वाहिद के नाम पर है, रीसेल है। ये एक ही दिन में तकरीबन सारा जो है इसका प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप बाहर बैठे हुए हैं,
آپ تو اسی طرح اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے آپ کو جو بتانا ہے آپ نے اس پہ اعتبار کرنا ہے. تو ہم آپ کے اعتبار والی گراری کو کسی بھی صورت میں ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. اگر یہ گراری خراب ہوگی اور آپ کے اور ہمارے درمیان اگر اعتماد کا فقدان ہوا تو ہم پھر اگر سونے کے بن کے بھی آ جائیں نا سر آپ سے بات کریں تو آپ ہماری بات پر اعتبار نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو جو بھی بتایا جائے گا, بشری جو غلطیاں ہیں انسان سے غیر ارادی طور پر اگر کچھ ہو جائے تو اس کی مطلب اللہ سے بھی ہم معذرت کرتے ہیں, آپ سے بھی کرتے ہیں کہ کچھ اگر مطلب ہے اس روا روی کے دوران بات کرتے ہوئے اگر کچھ ہو جائے تو اس کی ہم پیشگی آپ سے معذرت کرتے ہیں. لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زمین کے حوالے سے جو بھی آپ سے بات کی جائے وہ 100% درست کی جائے. تو جناب والا میں نے فاصلہ بتا دیا آپ کو. سواوا سے جناب 50 کلومیٹر اور چکوال شہر سے 7 کلومیٹر, بلکسر سے 20 کلومیٹر. بہترین نیو برانڈ کے روڈ بنے ہوئے ہیں, رسائی اس کی آسان ہے اور مزے کی بات ہے کہ اس کے ساتھ مزید خریداری بھی جو ہے وہ بھی ممکن ہے. تو آپ جناب اس حوالے سے ہم سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو جناب آپ کر سکتے ہیں. اب ذرا یہ جو اندر جانور ہیں ان کی بات کی جائے تو یہ جو ہے نا ان کا سودا, ان کی ڈیل جو ہے وہ علیحدہ کی جائے گی اور جو مشینری ہے اس کی ڈیل بھی علیحدہ ہوگی, اس کی ایسیسریز جو ہیں ان کی ڈیل بھی علیحدہ ہوگی. وہ سودے میں نہیں ہے جو میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا. تو یہ جناب والا ہر حوالے سے بہترین رقبہ ہے, اس علاقے کا سب سے زرخیز رقبہ ہے, سب سے خوبصورت رقبہ ہے, روڈ کے انتہائی نزدیک ہے, آسائی جو ہے اس کی آسان ہے, رسائی آپ بہت آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں, پکے روڈ کے ساتھ ہے, اپنے ذاتی رستے کے ساتھ ہے, دونوں طرف اس کا فرنٹ ہے, بہترین زرخیز رقبہ ہے جناب. آپ جس وقت چاہیں آپ اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو جناب والا اب اس کا میں ریٹ آپ کو بتا دوں کہ جناب والا یہ لم سم پورا جو ہے 8.5 کروڑ روپے میں آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے. اور موقع پر ڈیل کا وقت جب آئے گا تو کمی بیشی بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ممکن ہے. تو میں نے جناب اس رقبے کے بارے میں اور ہمارے اس علاقے کے سب سے بہترین رقبے کے بارے میں آپ سے تمام جو ہے نا وہ ڈسکس آپ کے ساتھ کر لیا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ سے رابطہ کریں گے تو ہماری ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ریسپانس دینے میں بالکل کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرے گی. تو مجھے یقین ہے کہ آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں گے انشاءاللہ. تو جناب اسی کے ساتھ مجھے جناب مرزا ریل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. بھائی جان آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. خدا حافظ.